कहते हैं राजनीति में भावनाओं का बहुत महत्व है। कई बार जनता ने भावनाओं में बहकर और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को उखाड़ फेंका, तो राजीव गांधी जैसे नेता को लोकसभा चुनावों के इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिला दी थी। और अब इन्हीं भावनाओं की लहर पर सवार होकर अखिलेश यादव अपनी डूबती नैया बचाने की कोशिश में थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए कुशासन का दंश जनता शायद अभी भी भूली नहीं है। इसलिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुई पहली परीक्षा में ही अखिलेश यादव मुंह के बल गिर गए। मुलायम के न रहने पर सपाइयों को जिस भावनात्मक लहर की आस थी और जिस पर सवार होकर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किला फतह करना चाहती थी, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और बीजेपी ने लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर 34,298 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसका असर आने वाले वक्त में मैनपुरी और रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी पड़ सकता है, जहां 5 दिसंबर को चुनाव हैं और दोनों को सपा का गढ़ माना जाता है। पर मजे की बात यह है कि बीजेपी पहले भी सपा के गढ़ गिराती रही है। हाल ही में अखिलेश यादव और आजम खान द्वारा लोकसभा सदस्यता छोड़े जाने के बाद रिक्त हुई आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा की सीट बीजेपी जीत चुकी है। दोनों सपा के गढ़ थे, इसलिए अब मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट और आजम खान की विधायकी की सदस्यता रद्द होने के बाद रिक्त हुई रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही जगह बीजेपी कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव को एक बार फिर से पटखनी देने का दंभ भर रही है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत के साथ सपा रामपुर और आजमगढ़ सीट पर मिली हार का सिलसिला थामेगी। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी ने सपा उम्मीदवार विनय तिवारी को 34,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त देकर सपा की हार का सिलसिला जारी रखा। इसलिए अब सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार यूपी में रसातल में जा रही सपा की हार का ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अगर सपा को हार मिलती है तो ये अखिलेश यादव के लिए जबरदस्त झटका होगा। मैनपुरी सीट पर पिछले 33 सालों में सपा का ही कब्जा है। इस सीट पर कभी मुलायम सिंह यादव तो कभी यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव जीतता रहा है। वहीं रामपुर सीट आजम खान का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, जिसके चलते अब इस सीट पर उपचुनाव होगा। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने सपा को इस सीट पर 34,298 वोटों से हराया। वहीं सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा की विराट विजय की सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। ये शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। आभार गोला गोकर्णनाथ वासियों। बहरहाल समाजवादी पार्टी के हाल बेहद बुरे हैं और मुलायम सिंह यादव के न रहने की सहानुभूति लहर भी अखिलेश के काम नहीं आ सकी।